हेलो बच्चों, ये हमारी संस्कृत की क्लास है और आज की क्लास में हम पाठ 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। एते कर्मकारः सन्ति, मतलब कर्मकार का मतलब क्या होता है? जो कारीगर होते हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं जो अपना काम अलग अलग करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन वाला बनाने वाला अलग होता है, जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है, गहने बनाता है, वो अलग होता है। कपड़े सिलने वाला अलग होता है ना। और कटिंग करने वाला जो हेयर कट करता है वो अलग होता है। हिंदी में इन सब के नाम अलग होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन सा कारीगर क्या काम करता है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। उसको पाठ को शुरू करने से पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम संस्कृत में या हिंदी में कोई पाठ पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले अगर हम उसके शब्दार्थों को पढ़ लें, उन्हें याद कर लें, तो पाठ में जो कठिन शब्द आते हैं उन्हें समझने में हमें आसानी होती है। तो आइए इस पाठ के शब्दार्थ हम पढ़ते हैं। पाठ 10 है हमारा, है ना। एते कर्मकारः सन्ति, ये पाठ का नाम है। और अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। पाठ में सूचीकार एक शब्द आएगा। सूचीकार मतलब होता है दर्जी। दर्जी मतलब क्या होता है? जो कपड़े सिलता है, इंग्लिश में जिसे टेलर बोला जाता है ना। तो सूचीकार मतलब होता है दर्जी जो कपड़े बनाता है। वस्त्राणि, वस्त्राणि मतलब वस्त्र या कपड़े, है ना। वस्त्राणि मतलब कपड़े होता है। कपड़े जो हम पहनते हैं उन्हें संस्कृत में वस्त्राणि बोला जाता है। स्वर्णकारः, स्वर्णकारः मतलब होता है सुनार, जो गहने बनाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, उन्हें संस्कृत में स्वर्णकार कहा जाता है। आभूषणानि मतलब होता है गहने। और कुंभकार मतलब होता है कुम्हार। अब कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। हमारे सबके घर में जो मटके होते हैं, घड़े होते हैं, हम यूज़ करते हैं। दीपक, जो दिवाली के समय पे हम दीपक का यूज़ करते हैं, दीपक जलाते हैं, वो सब चीज़ें कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। देखिए कुछ और शब्दार्थ हैं, जैसे पात्राणि। पात्राणि यानी बर्तनों को। मालाकार मतलब माली। माली क्या होते हैं? जो माला बनाते हैं फूलों से, उनको माली बोला जाता है। माला मतलब मालाएं या मालाओं को। नापिता मतलब नाई। केश सज्जा यानी बालों की सजावट। केश सज्जा मतलब बालों की सजावट। लेखक यानी लेखक। लेखक मतलब लेखक जो लिखते हैं, किताबों को लिखते हैं, वो होते हैं लेखक। ऐसा ही एक मीनिंग पुस्तकानि। पुस्तकानि मतलब होता है किताबें। हम देख सकते हैं पुस्तकानि मतलब किताबें। रचयति यानी बनाता है। करोति मतलब करता है। और लिखति मतलब लिखता है। ये अगर शब्दार्थ आप लोग लर्न कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जो अभी मैं जो आपको पाठ समझाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 136 ओपन करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग भी उसको समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ये हमारा पाठ 10 एते कर्मकारः सन्ति, है ना। ये क्या है? कर्मकरा मतलब काम करने वाले, सन्ति में हैं लोग, काम करने वाले लोग हैं। इस पाठ में हम कौन व्यक्ति क्या काम करता है, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा पाठ 10 है, 10वां पाठ, पेज नंबर 136, है ना। अब देखिए, एषः सूचीकारः अस्ति। ये कौन है? सूचीकार मतलब टेलर, दर्जी, है ना। टेलर इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में दर्जी कहा जाता है, संस्कृत में सूचीकारः कहा जाता है। यानी कि जो कपड़े बनाता है उसको संस्कृत में सूचीकार कहा जाता है। एषः सूचीकारः अस्ति, यह सूचीकार है। अस्ति मतलब है। सूचीकारः वस्त्राणि रचयति। सूचीकार क्या करता है? वस्त्राणि यानी वस्त्र, कपड़े, रचयति यानी बनाता है। सूचीकार मतलब दर्जी, कपड़े बनाता है। एषः स्वर्णकारः अस्ति। स्वर्णकार मतलब होता है सुनार, जो सोने का काम करता है। मतलब सोने के आभूषण बनाने का काम करता है, इसे बोला जाता है सुनार। एषः स्वर्णकारः अस्ति, यह सुनार है। एषः मतलब यह, स्वर्णकार मतलब सुनार, अस्ति मतलब है, यह सुनार है। स्वर्णकारः आभूषणानि रचयति। जो स्वर्णकार होते हैं, सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं? आभूषण यानी गहने, रचयति यानी बनाते हैं। स्वर्णकार सुनार गहने बनाता है। सुनार गहने बनाता है। अब देखेंगे, एषः कुंभकारः अस्ति। कुंभकार कौन होता है? कुम्हार।
है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। एषः कुंभकार अस्ति, यह कुंभकार है। कुंभकार पात्राणि रचयति, कुंभकार क्या करता है, पात्राणि यानी होता है बर्तन, है ना, बर्तनों को बनाता है। कुंभकार यानी कुम्हार, पात्राणि यानी बर्तनों को बनाता है। एषः मालाकार अस्ति, मालाकार को बोला जाता है माली, है ना, जो फूलों का काम करते हैं। एषः यानी यह, मालाकार यानी माली, अस्ति मतलब है यह माली है। मालाकार माला रचयति, माला को बनाता है। मालाकार यानी माली मालाओं को बनाता है, ठीक है। जो माला बनाता है, फूलों का काम करता है, उसको मालाकार कहा जाता है। आप चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या काम करता है, बस उनके नामों को आपको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। अब अगला देखते हैं। एषः नपति अस्ति, एषः ने यह, नपति मतलब होता है नाई, जो आप कटिंग करवाने जाते हो ना, हेयर कट करवाने जाते हो अपनी, वो कौन होते हैं, संस्कृत नाई होते हैं, उनको संस्कृत में नापिति कहा जाता है। नापितः, है ना, क्या कहा जाता है, नापितः अस्ति। एषः नापितः अस्ति, यह नाई है। नापितः केश सज्जाम करोति, जो नाई होता है वो बालों की सजावट, केश सज्जा मैंने बालों की सजावट करोति यानी करता है, बालों को सजाता है, उनको काटता है, नाई, वो नाई कहलाता है। उसको संस्कृत में नापितः कहा जाता है। एषः लेखक अस्ति, ये कौन है, लेखक है। एषः यानी यह, लेखक यानी लेखक, अस्ति यानी है। और लेखक क्या काम करते हैं, लेखक पुस्तक को लिखने का काम करते हैं। पुस्तकानि यानी किताब, किताबें लिखने का काम करते हैं। क्या करते हैं लेखक, किताबें लिखते हैं। इस तरह से पाठ हमारा पूरा हुआ। मैंने आपको हर चीज़, एक एक शब्द अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वर्ड टू वर्ड आप भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पाठ को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर, सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। इससे रिलेटेड जो बुक की एक्सरसाइज है, उनके मैं पिक आपको सेंड करूँगी। आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से लिखना है और लर्न करना है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 137, ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं जो कि मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इनको आप लर्न करेंगे तो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन करने में या समझने में आपको आसानी होगी। किसी भी पाठ को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले अगर हम उनके शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो उस पाठ को हमको समझने में बहुत आसानी होती है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो प्रश्नों को पढ़ते से ही आपको उनके आंसर अपने माइंड में आ जाते हैं, है ना। तो सूचिकार किम करोति, सूचिकार कौन होता है, दर्जी, दर्जी क्या करता है। नापितः किम करोति, नापितः क्या करता है, नापितः यानी नाई, जो बालों को काटता है। माला कह रचयति, माला कौन बनाता है। आभूषण नानी क रचयत, आभूषण कौन बनाता है। लेखक किम करोति, लेखक क्या करता है। इनके ये आंसर्स हैं, है ना। आप लोगों को क्या करना है, बुक में लिखना है, जब मैं पिक सेंड करूँगी, और लर्न भी करना है। एक बार आंसर्स देख लेते हैं हम। नपिता केश सज्जाम करोति, जो नपिता यानी नाई होता है वो केश सज्जा करता है। माला क रचयति, तो माला कह, सिर्फ जहाँ पे कह है वहाँ पे आपको जो काम करता है उसका नाम लिखना है। बाकी पूरा सेंटेंस, आगे पीछे के जो शब्द हैं वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, माला को ऐसे कैसे लिख देना, माला कह की जगह हम लिख देंगे मालाकार रचयति यानी बनाता है। तो माला कौन बनाता है, कह मतलब कौन, तो मालाकार बनाता है। आभूषणानि क रचयति, तो आभूषणानि तो ऐसे कैसे लिख देंगे, क मतलब कौन बनाता है, कौन, क मतलब कौन, तो स्वर्णकार, रचयति ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। लेखक किम करोति, लेखक क्या करता है, तो लेखक ऐसा कैसे लिख दिया, किम मतलब क्या, करोति यानी करता है, तो क्या करता है, पुस्तकानि, है ना, यानी किताबें, लिखती है ना लिखता है, तो लेखक किताबें लिखता है। अब देखते हैं मैचअप में। अर्थानुसारम उचित मिलयत, अर्थ के अनुसार इधर आपको संस्कृत में दिया है, इधर हिंदी में मीनिंग दिया है। संस्कृत में पढ़ना है, हिंदी में सर्च करना है और उनको मैच करना है। जैसे धावक यानी दौड़ने वाला, ठीक है। रज्जक यानी कपड़े रंगने वाला, चिकित्सक यानी डॉक्टर, कृषक यानी किसान, अध्यापक यानी शिक्षक। इसी तरीके से आप देखेंगे उचितम विकल्पम चिनुत, क्या करना है, आपको सही विकल्प चुनना है और ये फील करना है, ठीक है। जैसे पत्रवाहक पत्रम वितरति, जो पत्रवाहक होता है, डाकिया जो होता है, जो पत्र बांटता है, वो क्या वितरित करता है, वितरित करता है मतलब बांटता है, तो पत्रम पत्रों को बांटता है। द्वारपालः रक्षति,
है ना। तो कहाँ पे खड़े होकर रक्षा करता है वो? द्वारम, दरवाजे पे। रज्जक वस्त्राणि रज्यति, चिकित्सः रोगान हरति, है ना। अपने जो रोग होते हैं, समस्या होती है, बीमारी होती है, उनको हरति यानी ठीक करता है। कृषक क्या उत्पादयति, क्या उत्पादन करता है कृषक मतलब किसान, तो अन्नम, है ना, अनाज बनाता है, अनाज पैदा करता है। इसी तरह से रज्जक यानी धोबी, रंजति, क्या रंजति? वस्त्राणि, कपड़ों को रंगता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है। इस बात की मैं एक्सरसाइज के पिक आपको सेंड कर दूँगी, आप लोगों को अपनी बुक में कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।